देखिए, ज़्यादातर बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। जब भी आप बच्चों से बात करो तो वो यही कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं लगता कि जिसे पढ़ा जाए या हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। 90 से लेकर 95% तक बच्चों की ये कॉमन प्रॉब्लम है कि वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। कुछ परसेंट बच्चे ही ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, या ये कहें कि और कामों के अलावा उन्हें पढ़ने में भी उतना ही इंटरेस्ट आता है। पेरेंट्स उनको स्कूल भेज देते हैं तो उन्हें वो स्कूल चले जाते हैं, कोचिंग भेज देते हैं तो कोचिंग चले जाते हैं। अगर यदि पेरेंट्स ना भेजें तो वो स्कूल भी ना जाएं, कोचिंग भी ना जाएं। पेरेंट्स स्कूल और कोचिंग भेजकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमने स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज दिया या कोचिंग भेज दिया, अब बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। जबकि बच्चा कैसे पढ़े, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, वो लाख चाहने पर भी पढ़ नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे कि डोपामिन कहते हैं। ये डोपामिन जो है वो हमें किसी भी काम को करते वक्त प्लेजर देता है। इसे एक हैप्पी हार्मोन भी हम कह सकते हैं। तो जब भी कोई काम हम करते हैं और उसमें हमें इंटरेस्ट आता है तो हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज़ होता है, जिससे कि हमें शॉर्ट पीरियड के लिए खुशी मिलती है, और जब वो खुशी हमको मिलती है तो हम उस काम को करना चाहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि आप 15 सेकंड्स की रील अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो जब आप रील देखते हैं तो रील देखना आपको अच्छा लगता है, तो उस समय आपका ब्रेन शॉर्ट पीरियड के लिए वो 15 सेकंड्स तक के लिए ही डोपामिन रिलीज़ करता है। डोपामिन एक केमिकल है, और ये केमिकल उस शॉर्ट पीरियड के लिए आपको हैप्पीनेस देता है। आप जॉय फील करते हैं, आप प्लेजर फील करते हैं, और आप रिपीटेडली रील देखते चले जाते हैं। तो डोपामिन किसी भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि डोपामिन के सिक्रीशन से या डोपामिन के रिलीज़ होने से हमारे अंदर एक हैप्पीनेस की फील आती है, और उस हैप्पीनेस को हम बार बार पाना चाहते हैं, और उस हैप्पीनेस को बार बार पाने के लिए हम बार बार उस एक्ट को रिपीट करते हैं, जिससे कि वो हैप्पीनेस हमको मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यदि हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, कोई भी डिश ऐसी जो हमें पसंद है उसे हम खाना चाहते हैं, और अगर यदि वो हमको मिल जाए, तो क्या होगा कि हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करेगा और हम उसको खाकर खुश हो जाएंगे। तो वो जो डोपामिन है वो शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि जब तक वो एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक वो डोपामिन रिलीज़ हो रहा है और हम हैप्पी फील कर रहे हैं। जैसे ही उस एक्ट का होना रुक जाता है, डोपामिन का सिक्रीशन भी रुक जाता है और हमारी हैप्पीनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए डोपामिन का रिलीज़ होना। ऐसे ही अगर यदि हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं और हमें घूमने जाने की परमिशन मिल जाए, तो क्या होगा कि हम खुश हो जाएंगे और हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करने लगेगा और हम हैप्पी फील करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, है ना, हमसे मेरा मतलब आप सब। वैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति होल लाइफ स्टूडेंट ही होता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है, और लर्न करने की, सीखने की कोई एज नहीं होती है। तो अब हम ये कहेंगे कि रील देखना, हम तो स्टूडेंट हैं और हमारा मेन पर्पस तो पढ़ना है ना, तो हमें तो पढ़ना होगा। हम
रील देखने से डोपामिन रिलीज़ हो रहा है और हम हैप्पी हो रहे हैं, या घूमने जाने से हो रहा है तो हम हैप्पी हो रहे हैं, इनसे तो हमारा कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। उल्टे ये शॉर्ट पीरियड के लिए डोपामिन रिलीज़ होकर हमें उन चीज़ों के प्रति एडिक्टिव भी बना रहा है, जिससे कि ना चाहते हुए भी हम उन चीज़ों को या उन एक्ट को बार बार करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इस डोपामिन को पढ़ने में किस तरीके से हेल्प में ले सकते हैं, यानी कि डोपामिन हमारी पढ़ने में भी हेल्प कर सकता है क्या? ऐसा हम क्या करें जिससे कि डोपामिन हमारी पढ़ने में हेल्प करे? देखिए, यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये डोपामिन काम किस तरीके से करता है। जैसे ही हम कोई भी एक्ट करते हैं जिसमें कि हमें खुशी मिलती है या जो हम करना चाहते हैं ना, वैसे ही हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होने लगता है। लेकिन पढ़ते समय ऐसा कुछ नहीं होता है, तो पढ़ते समय डोपामिन रिलीज़ नहीं होता है। तो हमारा किसी भी चीज़ में हमें, या कहें कि किसी भी काम को करने में तभी इंटरेस्ट आता है, या किसी भी चीज़ में हमें तभी इंटरेस्ट आता है जबकि उसको करने से हमारे अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है। तो चूँकि पढ़ने में हमारे अंदर डोपामिन रिलीज़ नहीं होता है, इसलिए हमारे पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन हम इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि 90-95% बच्चों को पढ़ना चाहते हो भी उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन वहीं कुछ परसेंट बच्चे ऐसे भी होते हैं जो और कामों के साथ साथ पढ़ना भी बहुत पसंद करते हैं, उन्हें पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। वो बार बार सारे काम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है? तो हम डोपामिन की फंक्शनिंग समझ रहे थे कि एक डोपामिन के बारे में हमने जाना कि जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए रिलीज़ होकर हमें एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए इंस्टेंट हैप्पीनेस देता है। बस इंस्टेंटली वो डोपामिन रिलीज़ हुआ, इंस्टेंट प्लेज़र मिला, बस काम ख़त्म, वहीं उसका काम ख़त्म हो गया। और वो प्लेज़र, जब तक एक्ट था वो प्लेज़र गया, फिनिश। लेकिन एक डोपामिन होता है, वो लॉन्ग टर्म डोपामिन होता है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होता है लेकिन लॉन्ग पीरियड तक सिक्रीट होता है। तो अगर यदि हम ये लॉन्ग टर्म तक सिक्रीट होने वाले डोपामिन का अपने पढ़ने में यूज़ करें तो हम इसको अपने खुद को पढ़ने के लिए अपने अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कोई बहुत लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं हैं, बहुत इजी से स्टेप्स हैं, और वही सारी चीज़ें हैं जो जनरली आप पढ़ने में यूज़ करते हैं। बस थोड़ा कॉन्शियसली उन पर काम करने की और उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, पढ़ने में तो आपका मन लग ही नहीं रहा है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो आपको करना ये होगा कि आप जब भी पढ़ना शुरू करें, देखिए पढ़ने में मन नहीं लग रहा है बेशक, लेकिन फिर भी किताब लेकर आप बैठते ही हैं, पढ़ने की कोशिश करते ही हैं। तो जब भी ये कोशिश आप करने जा रही हों कि आपका पढ़ने में मन लगे, उससे पहले आपको करना यह है कि आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइए और ये सोचिए कि आखिर मुझे क्यों पढ़ना है, मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो क्यों पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो जब आपको अपना वाई क्लियर हो जाएगा, जितना ज़्यादा आपको अपना वाई क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा आपको उस एक्ट को करने में इंटरेस्ट आएगा। वो कैसे? सपोज़ करिए आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप या 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको 12th के लिए पढ़ना है। आप सपोज़ करिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप नीट क्लियर करना चाहते हैं या आईआईटी क्लियर करना चाहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया
कि मुझे नीट क्लियर करना है या आईआईटी क्लियर करना है, जैसा भी आप, यानी कि आपने सबसे पहले अपना एक गोल सेट कर लिया कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। यानी कि अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो आप पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। यानी कि अब आपको पता चल गया कि आप नीट क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यानी कि अब जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो नीट क्लियर करने के लिए पढ़ना है। तो अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि आपने ये क्लियर कर लिया, अपना गोल क्लियर कर लिया कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, इस पढ़ाई से आपको क्या लाभ मिलने वाला है, इस पढ़ाई से आपको क्या मिलेगा, यानी इस पढ़ाई को करने के बाद आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो जब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, आपको अपना गोल क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी गोल आपका है उसको लेकर आप एक ड्रीमिंग शुरू कर दीजिए। यानी फर्स्ट स्टेप आपने अपना गोल क्लियर कर लिया, उसके बाद उस गोल को लेकर आप ड्रीमिंग स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि आप अपने गोल के रिजल्ट्स को इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि सपोज़ करिए यदि मेरा नीट क्वालिफाई हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं वाइट कोट पहनकर ओरिएंटेशन सेरेमनी अटेंड कर रहा हूँगा, अरे मेरे गले में स्टेथोस्कोप होगा, मेरे पेरेंट्स तो खुशी हो जाने वाले हैं, अरे बच्चों में भी मेरी धाक जम जाएगी कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे आप अपने गोल की डिटेलिंग करते जाएंगे, उसे इमेजिन करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके अंदर डोपामिन की बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में डोपामिन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप उसकी डिटेलिंग करते करते जितना ज़्यादा आप उसके रिज़ल्ट्स को लेकर सोचने लगेंगे, जितना ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते चले जाएंगे, और तो उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे करके आपके अंदर डोपामिन सिक्रीट होता चलेगा। और जब इस तरीके से आप इमेजिन करेंगे अपने फ्यूचर को या उस गोल को जो कि पढ़ने से आपको मिलने वाला है, तो धीरे धीरे करके आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो धीरे धीरे करके आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज़ करने लगेगा, और एक फिर ब्रेन को भी एक हैबिट पड़ जाएगी कि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े अमाउंट में, जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, थोड़े थोड़े अमाउंट में डेली आपका डोपामिन रिलीज़ होने लगेगा। तो धीरे धीरे करके पढ़ने में आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है कि ये दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 10 महीने भर तक काम करे, है ना। उसके बाद क्या होगा कि फिर से एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप फिर से डाउन फील करेंगे, फिर लगेगा कि अब वो मोटिवेशन जो पढ़ने के लिए ड्रीमिंग कर करके, अपने गोल के बारे में सोच के, अपने गोल का व्हाट एंड वाई क्लियर कर करके जो मोटिवेशन पढ़ने के लिए जो इंस्पिरेशन मिल रहा था, और जिससे उससे जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था डोपामिन के रिलीज़ होने से, वो धीरे धीरे फिर थोड़ा सा कम होगा। तो उस समय आपको करना क्या है कि फिर से यही प्रोसेस रिपीट करनी है। यानी वो 2 स्टेप जो मैंने अभी आपको बताई, तो वो फिर से रिपीट करने हैं। कि सबसे पहले फिर से आपको ये सोचना है कि मेरे पढ़ने के पीछे जो मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ उसको लेकर मेरा गोल क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, और इस पढ़ाई के बाद मुझे क्या मिलने वाला है और वो कैसा होगा, उसको फिर से आपको इमेजिन करना है। वो सारी चीज़ें जो कि आपने पहले इमेजिन करी थी, आपको फिर से इमेजिन करनी होंगी। तो जैसे जैसे आप फिर से इन दोनों स्टेप्स को रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, या कहेंगे कि फिर से उनके बारे में सोचेंगे, वैसे वैसे फिर से आपका डोपामिन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये है लॉन्ग टर्म डोपामिन, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिलीज़ होगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक रिलीज़ होगा। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस लॉन्ग टर्म
डोपामिन को आप यूज़ कर सकते हैं। इस लॉन्ग टर्म डोपामिन को क्या कहना चाहिए कि सिक्रीट कराकर या रिलीज़ करवाकर आप पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी गोल अपना अचीव कर सकते हैं, कोई भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लाइफ में जो पाना चाहते हैं उसे काफ़ी हद तक पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डोपामिन को यूज़ करके पढ़ने में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एक ब्रेन की प्रैक्टिस या डेली बेसिस पर की जाने वाली एक प्रैक्टिस, जिसके बिहाफ पर आप डोपामिन रिलीज़ करवाएंगे और आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके बावजूद भी फिज़िकली ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कई बार बॉडी में कि उसके बाद भी डोपामिन रिलीज़ नहीं हो पाता। तब फिर आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान होगा। तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी होगी, है ना। तो आप क्या करिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, ऐसी डाइट लीजिए जिसमें फ़ैट कम हो। धूप में बैठिए, थोड़ी सी धूप बहुत ज़रूरी होती है, धूप भी रिस्पॉन्सिबल होती है डोपामिन सिक्रीट करवाने के लिए। और बार बार अपना गोल के बारे में तो सोचते ही रहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, स्पेशली मैं कहूँगी कि जो जिनको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी बॉडी से या अपने ब्रेन से डोपामिन रिलीज़ कर पाएंगे। और ये डोपामिन एक लॉन्ग टर्म डोपामिन होगा जो रिलीज़ होगा और वो आपका पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तो मेरे बताए हुए स्टेप्स फॉलो करके देखिएगा। ये एक बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको यूज़ किया है और इसका लाभ उठाया है। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको कैसे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। बल्कि मैं कहूँगी अभी वीडियो देखते ही तुरंत कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कुछ दिनों तक आप इस टेक्निक को यूज़ करिए, उसके बाद मैं कमेंट्स की बौछार चाहती हूँ कि आपको इससे कितना लाभ हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे 100% लाभ मिलेगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।